चलिए आज वो टॉपिक होगा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन व श्वान। दो साइंटिस्ट थे जो इन्हें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्लाइडेन व श्वान। अब बात आती है सर ठीक है, मैं कोशिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर होना चाहिए स्लाइडेन व श्वान ने। दूसरा यहाँ पे मैं क्वेश्चन रखता हूं कि बात आती है कि सर ये बताओ कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन तो स्लाइडेन व श्वान ने किया, किंतु कोशिका सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बताओ। आपको कैसे लिखा तो है, हाँ याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं कि कोशिका सिद्धांत जो है ये बताना क्या चाहता है, क्यों पढ़े कोशिका सिद्धांत, इससे क्या एक नई जानकारी मिली। तो देखो पहली जानकारी ये मिली कि सभी, कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब एक बात वैज्ञानिकों ने स्लाइडेन व श्वान के सामने रख दी, भैया ये बताओ तुम सब कुछ बता रहे हो, कोशिका क्या है, आपने बता दिया कि कोशिका वो इकाई है जिससे जीव बनते हैं और कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये बताओ कोशिका कैसे बनती है। यानी क्वेश्चन मार्क लग गया इनके सिद्धांत पर कि ये बताओ कोशिका कैसे बनती है। तुमने जीव तो बता दिया, लेकिन कोशिका कैसे बनती है ये बताइए। तब स्लाइडेन श्वान इस बात को नहीं बता पाए। अब क्या हुआ, तभी ये बात आगे बढ़ती है तो एक साइंटिस्ट के पास बात पहुंचती है जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो ने कहा देखो मैं इस प्रश्न का आंसर मेरे पास है कि नई कोशिका कैसे बनती है। कहा बताओ भैया कैसे बनती है। इन्होंने कहा देखो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। अब हो सकता है ये बात आप लोगों को समझ में ना आई हो, चलो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं, 10 रुपए, और मैंने कहा जो आपके पास ये 10 रुपए हैं ठीक 10 रुपए ही अपने मित्र को भी दीजिए, किंतु याद रहे आपके पास भी 10 रुपए रहने चाहिए। मैंने क्या कहा कि 10 रुपए आपके पास हैं और 10 रुपए तुम मित्र को दीजिए, किंतु याद रहे 10 रुपए तुम्हारे पास भी रहना चाहिए, अर्थात उस समय 10 रुपए तुम्हारे पास भी हों, 10 रुपए तुम्हारे मित्र के पास भी हों। तो आप कैसे बंटवारा करोगे, आप कहोगे सर देखो मैं ऐसा करूंगा। कैसा करोगे, कहा आपने हमको 10 रुपए दिए हैं, ने कहा हाँ, कहा 10 रुपए तो आपने दिए थे वो, और 10 रुपए में मांग लूंगा माताजी से, टोटल हो जाएंगे 20 रुपए। कितने हो जाएंगे, 20 रुपए। अब 10 रुपए मैं अपने मित्र को दे दूंगा और 10 रुपए मैं अपने पास रखूंगा, बस। अर्थात यहां पर क्या हुआ कि ये जो रुपए थे इसको आपने ठीक दोगुना किया और उसके बाद 2 समान भागों में बांट लिया।
तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे मित्र के पास भी है। बस यही तो विर्चु बता रहे हैं कि देखो एक कोशिका होती है, सबसे पहले अपने सारे के सारे मैटेरियल को, सारे के सारे पदार्थ को दुगना करती है और उसके बाद दो समान भागों में बट जाती है, दो समान भागों में बट जाती है। क्या होता है? दो समान भागों में बट जाती है। इसे कहा गया ओमनिस सेलुला। इस सिद्धांत को क्या कहा गया? ओमनिस ई सेलुला। ये क्या कहा गया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो अब यहां से देखो भी बात सुनना बहुत ध्यान से कि रडोल्फ विर्चो क्या बता रहे थे कि नई कोशिका कैसे बनती, नई कोशिका कैसे बनती है? नई कोशिका, अब मैं देखो परिभाषा से ला रहा हूं, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये कोशिका नई बनी है, बनी तो पहले वाले से ही है। हुआ क्या? ये कोशिका थी, इसने दुगना किया और दो समान भागों में बट गई। इनके सिद्धांत को, इनकी इस घटना को ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा गया। याद रखना, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या बताना चाहता है? नई कोशिका कैसे बनती ये बताना चाहता है, और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रडोल्फ विर्चो थे। ठीक है, इस बात को स्लाइडेन व श्वान नहीं बता पाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो नया, अब जब कोशिका सिद्धांत के 3 बिंदु हो गए। पहला बिंदु क्या हो गया? पहला बिंदु तो ये हो गया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ये था कोशिका सिद्धांत, जिसको दिया था स्लाइडेन व श्वान ने। किंतु विर्चो आकर एक बात और इसमें जोड़ देते हैं, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है ना? तो यदि आपसे पूछे नया कोशिका सिद्धांत क्या है, तो उसमें जब एक बात, ये अभी तक ये कितनी बात जो बता रहा वो ओल्ड सेल थ्योरी है। क्या है? ओल्ड सेल थ्योरी है, क्योंकि इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। किंतु जो न्यू सेल थ्योरी दी गई उसमें इस बात को भी शामिल किया गया। तो नया कोशिका सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रडोल्फ विर्चो। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्लाइडेन व श्वान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बात तो है ही, विज्ञान पढ़ रहे हो तो विज्ञान अपवादों की तो मानी हुई एक श्रृंखला है ना? चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, बिना अपवाद मजा ही नहीं आता है ना? तो सेल थ्योरी के अपवाद क्या थे? अपवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्या थे अपवाद? क्या है इसके? तो पहला तो अपवाद इसका है वायरस। और आप लोग कोरोना वायरस से तो परिचित होंगे भैया, ये तो अपवाद ही बनकर रहता है, चाहे पढ़ाई में आए और चाहे सीधे सामने लड़ाई में आए, ये तो अपवाद में माना हुआ है वायरस। आप कहोगे सर वायरस कैसे अपवाद है? देखिए, जब ये सजीव के संपर्क में हो, सजीव के संपर्क में हो, तब ये रहता है जीवित जीव के समान कार्य करेगा, जीवित जीव के समान होगा। और जब ये
सजीव के संपर्क में ना हो तो ये निर्जीव, निर्जीव कण के समान होगा। तो वायरस क्या है, ना तो पूर्णता सजीव है और ना पूर्णता निर्जीव है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये क्या है, ये सेल थ्योरी का अपवाद है। अब वायरस बना किससे है, निर्माण, तो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, किससे बनता है, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से। अब न्यूक्लिक अम्ल यहां पर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा कोरोना वायरस किसका है, इसका न्यूक्लिक अम्ल क्या है, हमारे कोरोना वायरस का न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए। तो कोरोना वायरस किससे बना हुआ है, आप कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। यार कोरोना वायरस आ गया। तो सीधी बात है कि वायरस जो है ये सेल थ्योरी का अपवाद है, क्योंकि ये ना तो सजीव है ना निर्जीव है, और ये बनता किससे है, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से। अच्छा कहोगे तो सर इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है ये, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसके बाद आता है वायराइड। क्या आता है, वायराइड। दूसरा अपवाद होगा आपका वायराइड। अब वायराइड किससे बनता है, वायराइड देखो किससे बनता है, वायराइड जो होता है ये मात्र न्यूक्लिक अम्ल से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल से बनता है ना। इसमें प्रोटीन नहीं होती है। एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वायराइड होता है इसमें प्रोटीन नहीं होती है, ये मात्र न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अब आता है प्रियोन्स। तीसरा अपवाद कौन आता है, चलो तीसरा अपवाद देखते हैं। प्रियोन्स कहोगे सर ये किससे बनता है, याद रखना ये जो होता है ये मात्र प्रोटीन से बना होता है। याद रखना प्रियोन्स प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन से, इसलिए को प्रोटीन कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कण भी कहते हैं। एक और अपवाद है मैं वो भी बता दूं, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, इसे आप आरबीसी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आरबीसी। कहोगे सर ये हमारी कोशिका सिद्धांत का बात है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा तो कितने अपवाद हो गए, नंबर 1 हो गया वायरस, नंबर 2 हो गया वायराइड, नंबर 3 हो गया प्रियोन्स और नंबर 4 हो गया लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। इस प्रकार सेल थ्योरी का टॉपिक हम लोगों का पूरा हुआ। धन्यवाद।